सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मेरुदंड क्या है, यह शरीर में कहाँ स्थित होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, इसके असंतुलन से शरीर पर क्या फर्क पड़ता है। मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी शरीर के पिछले मध्य भाग में होती है, जो खोपड़ी से शुरू होकर नितंब तक एक श्रृंखला के रूप में होती है। इसमें कुल 33 हड्डियों के जोड़ होते हैं, जिन्हें मन के कशेरुकाएं आदि नामों से पुकारा जाता है। यह मन के साइकिल की चैन के समान एक दूसरे के साथ समान दूरी पर जुड़े हुए होते हैं। जब किसी दो मनकों के बीच की दूरी कम या अधिक हो जाती है अथवा एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो मेरुदंड का लोच समाप्त हो जाता है। उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है और असंतुलन होने से विकृति आ जाती है। परिणाम स्वरूप सर्वाइकल स्पैंडिलाइसिस, स्लीप डिस्क जैसी अनेक मेरुदंड से संबंधित बीमारियां हो सकती है। नाड़ी संस्थान से संबंधित अधिकांश लोगों का भी मेरुदंड में असंतुलन मुख्य कारण पाया गया है। 30 मनकों में 24 मनके अलग अलग तथा गति वाले होते हैं, जिसमें मेरुदंड के सबसे ऊपर गर्दन के भाग में सर्वाइकल के 7, छाती वाले भाग में थोरेसिक के 12 तथा उसके नीचे पेट वाले भाग में लंबर के 5 मनके होते हैं। बाकी 9 मनकों में कुल्हे को जोड़ने वाले 5 मनके मिलकर सैक्रम तथा अंत में बहुत पतली पूंछ के समान 4 मनके मिलकर कोशिकस का भाग बनते हैं। ऊपर के गतिशील 24 अंकों के बीच में कुछ खाली स्थान होता है, जिसमें गद्दी सी होती है। सॉकर अर्थात स्प्रिंग का कार्य करती है, ताकि झटका लगने पर, मुड़ने पर, टेढ़ी अथवा खिंचाव होने पर यह गद्दी मेरुदंड को टूटने, फिसलने अथवा विकृत होने से बचाती है। रीढ़ हमारे शरीर की मुख्य धुरी होती है, जो शरीर को लोच प्रदान करती है। इसी कारण हम दाएं बाएं, आगे पीछे मुड़ सकते हैं, नीचे झुक सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं। पीठ की सारी मांसपेशियां भी मेरुदंड के सहारे ही टिकी रहती है। मेरुदंड का नाड़ी संस्थान से गहरा संबंध होता है। हमारी सारी संवेदनाओं का आदान प्रदान रीढ़ के माध्यम से होता है। वजन उठाने, झुक कर चलने अथवा अन्य किसी कारण से मेरुदंड के किसी भाग में ज्यादा खिंचाव आने से रीढ़ असंतुलित हो जाती है। सर्वाइकल स्पैंडिलाइसिस, साइटिका, स्लिप डिस्क, जोड़ों के दर्द आदि रोगों का कारण मेरुदंड का असंतुलित होना ही होता है। रीढ़ का संतुलन प्रतिशत के रूप में देखा जाता है। मेरुदंड का असंतुलन कितना प्रतिशत है, यह जानकारी कुछ साधारण विधियों द्वारा भी जानी जाती है। अगर मेरुदंड असंतुलित है तो उसे कुछ व्यायाम के नियमित अभ्यास से ठीक किया जा सकता है। पुराने से पुराना स्लीप डिस्क के रोगी, जिन्हें डॉक्टर पूर्ण आराम करने की सलाह देते हैं और महीनों आराम करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते, मेरुदंड को संतुलित करने की कुछ सरल विधि से 5-7 दिनों में प्रायः स्वस्थ हो जाते हैं।